अगर हम आपको एक स्फेयर दे दें, ओके, फाइंड द एंगल इन स्टेरेडियन एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फेयर या एट द सेंटर ऑफ स्फेयर, एट द सेंटर ऑफ a sphere having radius r। सवाल को समझिए बच्चों, देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि भाई ये स्फेयर है ना, बात समझना, ये स्फेयर है और ये इसका सेंटर है। अभी आप इतना एरिया कुछ लेते थे यहां पर, तो ये एरिया मान लो कैपिटल ए, और ये सेंटर पे कितना एंगल बनाता था स्टेरेडियन में, वो आपने निकाला था कैसे, आर। तो ये जो सॉलिड एंगल आया है, ये वाला जो सॉलिड एंगल आया है, तो ये सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल्स टू सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू, ये आता था आपका क्या बच्चों, एरिया का स्क्वायर, नहीं सॉरी, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर आता था। अब आप दूसरी पिक्चर देखिए, अगर हम इस एरिया को चेंज करके क्या कर दें, अब आपको इमेजिन करना है, मैं नहीं करूंगा भैया, आपको करना है यार, करो। अभी ब्रश लेके इतने पोर्शन में पेंट करते थे, क्या ऐसा नहीं कर सकते हो कि ब्रश लेके आपने इतने पोर्शन में पेंट किया, ऐसे करके सोचिए। अब कितने पोर्शन में पेंट किया, ए डैश एरिया पे, तो ये रहा सेंटर, तो इसको ऐसे करके ज्वाइन करेंगे। 3D में आपको सोचना है, 3D में, तो यहां पर जो एंगल बनेगा यहां पर, और रेडियस आर है, रेडियस वही है, स्फेयर वही है, बस एरिया हमने चेंज कर दिया। तो इस बार सेंटर पे ज्यादा एंगल बनेगा, क्योंकि अब सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, चेक कर लो, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो सेंटर पे ज्यादा एंगल बनाएगा। तो यहां से आ जाएगा, यहां पर हमें ए अपॉन आर स्क्वायर स्टे रेडियन लिखना चाहिए ना, यूनिट भी तो लिखोगे ना, स्टे रेडियन। ठीक, अब ये वाली सिचुएशन में बच्चों, यहां पर सॉलिड एंगल कितना आएगा, सेकंड सिचुएशन में सॉलिड एंगल कितना आएगा बताइए, एरिया कितना हो गया ए डैश, और डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर स्टे रेडियन। इन दोनों में कोई डाउट है बताइए, इन दोनों में कोई डाउट है नहीं है। तो ये बताओ कि अगर उन्होंने हमें क्या बोला, फाइंड द एंगल इन द स्टेरेडियन एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब समझो स्फीयर का पूरा एरिया लेना है। अब इमेजिन करिए, इस एरिया को बढ़ाते जाइए, अभी आप इतने पोर्शन में पेंट कर रहे थे, फिर आपने इतने पोर्शन में पेंट किया, अब ब्रश लेके पूरे स्फीयर को पेंट कर दो, ये स्फीयर है बॉल, और पूरी बॉल को पेंट कर दो, और वो सेंटर पे, यानी कि जो पूरा स्फीयर का सरफेस है, वो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, वो सॉलिड एंगल कितना होगा, ध्यान से सुनिएगा और इमेजिन करिएगा। अभी तक जो सॉलिड एंगल है उसका फील आता था कुछ ऐसा, फिर ये बड़ा होके हो गया ऐसा, ठीक है। अगर आप होल स्फीयर ले लोगे, अगर आप होल स्फीयर ले लोगे, होल स्फीयर, इफ वी विल टेक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वी विल चूज होल स्फीयर, पूरा स्फीयर अगर हम ले लेंगे, तो इस बार हम पूरे में पेंट करेंगे, तो इसका पूरा सरफेस एरिया लेना पड़ेगा आपको होल। अब जरा ध्यान देना, पूरा सरफेस एरिया, क्या सेंटर पे एक सॉलिड एंगल नहीं बना देगा ऐसा करके, ये देखिए 3D में सोचो, 3D में सोचो, पूरी बॉल को सोचो, पूरा सरफेस एरिया, सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो गोले जैसा नजर आएगा। वाह भाई, एंगल ही गोले जैसा हो गया, स्फीयर जैसा सॉलिड एंगल है। पहले ये कोन जैसा था, ऐसे छोटा सा कोन पकड़ोगे सॉलिड, ये ऐसा था, ये ऐसा हुआ, और जब पूरा स्फीयर ले लिया तो ये बन गया आपका कैसा, स्फेरिकल शेप का सॉलिड एंगल सेंटर पे बन जाएगा। ये देखिए, और यही एंगल उसने आपसे पूछा है, फाइंड दिस सॉलिड एंगल, फाइंड दिस सॉलिड एंगल। अब आप मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन में एरिया कितना लिया जाएगा, तो जितने पोर्शन पे आपने पेंट किया है, पूरी बॉल पे पेंट किया हुआ है, पूरे बॉल का सरफेस एरिया सेंटर पे, तो पूरी बॉल का एरिया कितना होता है जल्दी से बताइए, 4, पूरी बॉल का एरिया कितना होता है जल्दी से बताइए,
पूरी बॉल का एरिया कितना होता है जल्दी से बताइए, 4πr²। ठीक, तो एरिया लेना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया, और बस यही है। अब यहां से निकालो सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सो यहां से आ जाएगा एरिया की जगह 4πr² डिवाइडेड बाय r², यहां से आ जाएगा r² से r² चला जाएगा 4π स्टे रेडियन, यानी कि 4π ओमेगा। और ये आपको याद करना है, स्टे रेडियन। तो क्या याद किया आपने, ये आंसर ये रहा आपका, ये सॉल्यूशन है ना, ये क्या आपका सॉल्यूशन है, ये एग्जांपल था, ये सॉल्यूशन है। तो बच्चों जरा बताइए कि आपका जो स्फेयर होता है यहां पर, है ना, जो स्फेयर होता है, ठीक, तो स्फेयर के सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनता है, स्फेयर के सेंटर पे टोटल एंगल बनता है 4π स्टे रेडियन, और स्टे रेडियन को शॉर्ट में SR लिखते हैं। स्टे रेडियन को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, SR लिखते हैं। जैसे रेडियन को जैसे हम रेडियन को क्या लिखते हैं, रेडियन को शॉर्ट में आप क्या लिखते हो, आप इसको शॉर्ट में RAD रेड लिखते हो, रेडियन, है ना। तो वैसे ही बच्चों स्टे रेडियन को आप शॉर्ट में क्या लिखते हो, SR लिखते हो, क्या लिखते हो, SR लिखते हो। ठीक, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 4π, और स्टे रेडियन को शॉर्ट में SR आप लिख सकते हो। ठीक, ओमेगा किसको बता रहा है, सॉलिड एंगल को। तो सॉलिड एंगल सेंटर पे कितना आ रहा है, स्फीयर के सेंटर पे 4π स्टे रेडियन। ठीक,